अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज सबसे पहले जो है वो हम फंडामेंटल्स देखते हैं, न्यूज़ क्या है उसको उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएँगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गोल्ड ने आज जो है वो दोबारा एक नया हाई प्लेस किया आज एशियन सेशन में। और इसके बाद जो एक कल से ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी मार्केट में। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू फेडरल रिजर्व बैंक्स पावल स्पार्क्स इंडिपेंडेंस क्राइसिस बूस्टिंग गोल्ड प्राइसेस। तो एक वजह जो है वो गोल्ड के प्राइसेस के बढ़ने की ये भी थी कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है अमेरिका का मेन बैंक, जैसा कि हमारा पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, उसका एक जो उसके जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉल, उन उन पे जो है वो बेसिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो कि एक कह लें कि इंडिपेंडेंस क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो दूसरी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कल के दिन की ही न्यूज़ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स 25% टैरिफ्स ऑन कंट्रीज डूइंग बिजनेसेस विद ईरान। तो कोई भी उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिया कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ बिजनेस कर रही है तो उसके ऊपर जो है वो हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो इम्पोज करेंगे। अब ईरान की जो सूरत हाल है वो आप पाकिस्तान के भी लोकल न्यूज़ चैनल्स में सुन रहे होंगे कि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोग सड़कों पे जो है वो निकल आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर कोई भी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे यही चीज़ जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो हम चलते हैं आज के कैलेंडर की तरफ, फॉरेक्स फैक्ट्री पे देखते हैं कि मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट डेटाज आ रहे हैं बाय अमेरिका। तो सबसे पहले आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीपीआई का डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ, कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ और सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस डेटा था सीपीआई का दैट वाज़ 0.2%, इस टाइम पे फोरकास्ट की जा रही है 0.3%। लेकिन अगर हम यही जो है वो देखते हैं जाके ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे, तो यहाँ पे जो फोरकास्ट की जा रही है, जी दिसंबर का जो डेटा है 0.3% फोरकास्ट किया जा रहा है, बट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली ये डेटा जो है वो 0.2% से ज़्यादा नहीं आने वाला। तो ये एक जो है वो फोरकास्ट है एक साइट की। अब एक्चुअल क्या डेटा आता है दैट वुड बी सीन बाय 6:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पीएसटी, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे पास 6:30 बजे ये डेटा रिलीज होने जा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है सीपीआई का डेटा ईयर ऑन ईयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। अच्छा, ये होता क्या है डेटा, ये आप यहाँ पे जाके यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स। ये डेटा जो है वो हर महीने के जब 1 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके 11 दिन के बाद जो है वो ये डेटा रिलीज़ होता है। ऑलराइट, यहाँ पे हम ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे देखते हैं, फोरकास्ट की जा रही है 2.7%, बट जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की फोरकास्ट है दैट्स 2.6%। सो अगर इसके अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केट मूव करती है, इसके अकॉर्डिंगली डेटा रिलीज होता है, तो उस पे जो है वो डॉलर इंडेक्स वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और गोल्ड जो है वो अपसाइड पे जा सकता है। बट ऐसा कभी भी नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि जैसी फ़ोरकास्ट की जा रही है वैसे ही जो है वो डेटा आ जाता है इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, जब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में। तो अब हमने जो है वो ट्रेड किस तरह से करनी है, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है हम सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। सिल्वर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है वो डेटा इस तरह से जिस तरह से ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे फोरकास्ट आ रही है उस तरह से रिलीज हो जाता है, तो हम जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली गोल्ड मेटल जितनी भी जो है वो चीज़ें जो डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही हैं उन सब में हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटिव डेटा रिलीज़ होगा और उस पे जो है वो थोड़ा-सा जो है वो बेरिश ट्रेंड आ सकता है मेटल्स में स्पेसिफिकली। सिल्वर में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, आई हैव मार्क, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो है वो क्रिएट हो रही है, बट ये डाइवर्जेंस जो है वो फेक भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है बॉटम पे अराउंड 82 एंड फॉलोइंग टुवर्ड्स 80.32। हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर जो है न्यूज़ रिलीज होने पे फ़ौरन से जो है एक नया हाई प्लेस करती है। इनफैक्ट जो हमारा पुराना हाई है 86.24 का, उसी को अगर फॉलो करती है अबाइड बाय करते हुए यहाँ से थोड़ा सा एक ड्रॉप दे सकती है और हमारे पास बॉटम का लेवल है 84.66।
वहाँ से जो है वो हम एक जो है वो रेंज इसकी छोटी-सी देख सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो है 84.60 से एक बाय देख सकते हैं जो कि फ़ॉलो करेगी बुलिश ट्रेंड को, जो कि हमारा पहला टारगेट हो सकता है 88.44 और उससे भी आगे मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। So this is upon silver. Let's move towards Bitcoin. ओके, बीटीसी में जो है मैंने मॉर्निंग में ये ज़ोन कुछ ड्रॉ कर दिए थे कि यहाँ से मार्केट जो है वो लिक्विडिटी इकट्ठी करके किसी एक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकती है। तो हमारे पास जो अपर लेवल है 92 200, मॉर्निंग में मार्केट जो है इसी लेवल पे थी 92 300 के पास-पास जब हमने इस ज़ोन को ड्रॉ किया था। तो मार्केट ने वही किया, यहाँ से जस्ट जो है वो लिक्विडिटी इकट्ठी की है और दोबारा से जो है वो मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर जो है वो ब्रेक करती है ये वाला ज़ोन जो मैंने मार्क किया हुआ है, हमारे पास है 91,813 और उसके बाद जो है हमारे पास है 91,600 के पास-पास। तो इस एरिया को अगर मार्केट जो है वो रिजेक्शन देती है यहाँ से, तो हम इसको डाउन साइड पे देख सकते हैं 9750 के पास-पास और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फॉलो करते ही हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दैट कुड बी 89,500। ये हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड पे। ओके, गोल्ड में भी जो है वो सेम सिनेरियो बिल्ड हो रहा है। कम्युनिटी में वैसे मैंने जो है वो सेल सेटअप एक शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, हम अभी जो है वो इसमें कोई एंट्री नहीं लेंगे और जो भी एंट्री होगी वो हम लेंगे न्यूज़ के बाद। एक बार जो है वो हमें न्यूज़ क्लियर कर दे कि मार्केट में जो है क्या मोमेंटम है। उसके बाद जो है वो हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में एक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है न्यूज़ के बाद भी, बिकॉज़ मार्केट में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद आप इम्पोर्टेंट गैप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मार्केट अपने अपने आप को इसी ज़ोन के अंदर जो है वो रेंज किए हुए है, जो हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क किए थे 4583 का और 4575 से लेके 4620 के पास-पास। अच्छा, मार्केट जो है वो पहले बॉटम के लेवल्स को जो है वो हिट करके उसके बाद जो है वो बाय साइड पे जा सकती है, बिकॉज़ आई एम नॉट सीइंग कि अगर ड्रॉप करती है तो पहला लेवल हमारे पास है 4565 का, उसके बाद अगर इससे भी ड्रॉप कर जाती है, इस गैप को कवर फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए नीचे आती है मार्केट तो 4540 और अगर इससे भी बिलो आती है तो हमारे पास 4527 का एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। बट आई एम नॉट सीइंग कि इस न्यूज़ के ऊपर जो है वो मार्केट इतना ज़्यादा ड्रॉप कर सकती है। तो मार्केट अगर जो है हमें इन किसी भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ के पास-पास जो है वो मिलती है, तो हम वहाँ से अपनी एक जो है वो बाय स्कैल्प कर सकते हैं। बट फॉर द लॉन्ग टाइम जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश है। तो अगर हम जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं दैट हाउ मार्केट गोना बिहेव ड्यूरिंग न्यूज़ टाइम, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ सेटअप इस तरह से देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी मार्केट जो है वो क्या बिहेवियर शो करती है न्यूज़ के बाद और बाकी जो है वो आप कम्युनिटी में एक्टिव ही रहिएगा और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही आप जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं या आप जो है वो मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।